अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो इसमें हम जो है वो हमज़ा के बारे में पढ़ेंगे और एक दो बातें और है उसके बारे में हम जो है वो आज जानेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है कायदा नंबर 2, यानी रूल नंबर 2। बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमें बताया है, वो हमसे पूछा है कि नून कुतनी के बारे में हमें बताएं, नून कुतनी क्या चीज़ है। तो जो आज का जो रूल है, आज का जो कायदा है वो नून कुतनी के बारे में ही है कि नून कुतनी क्या चीज़ है, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है और कुरान पाक में ये कितनी मरतबा आया है। आज जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया जो है जी हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि नून कुतनी क्या चीज़ है। नून कुतनी जो है ये आपने अक्सर देखा होगा कुरान पाक में कि कुरान पाक में अक्सर लफ्ज़ के नीचे, ये देखें ये आपके सामने शो हो रहा है, अक्सर अल्फाज के नीचे ये छोटा सा नून आया होता है। ठीक है, ये नून, इस नून का क्या मकसद है यहाँ पे। अब हम अलिफ को पढ़ें, नून को पढ़ें, किस तरह से पढ़ें हम इसको, ये हम आपको आज के लेसन में बताएंगे। ठीक है, कि इसका क्या मकसद है और ये कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है। कुरान पाक में ये इसको नून कुतनी कहा जाता है, छोटा सा नून जो है इसको नून कुतनी कहा जाता है। और ये कुरान पाक में जी 50 मरतबा आया है। ठीक है जी, नून कुतनी कुरान पाक में 50 मरतबा आया है। तो जी हम नून कुतनी के बारे में पढ़ते हैं। नून कुतनी के बारे में जान लें कि नून कुतनी जो है तनवीन के बाद, ये आपके जो है वो स्क्रीन पर, ये इसकी जो तारीफ है नून कुतनी की वो आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लें। अच्छे तरीके से इसको आपने जो है वो वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर जो है हम आगे पढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कायदा, मैं भी आपको बता दें। नून कुतनी का जो कायदा है वो है तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसल हो और उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो। तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसल हो, ये आपकी स्क्रीन पर कायदा शो हो रहा होगा। इसको जो है वीडियो को एक मरतबा रोक के ये कायदे को अच्छी तरह से अपने रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के ऊपर नोट कर लें। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, हमज़ा वसल क्या है, हमज़ा वसल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक मरतबा ये कायदा समझ लें, तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसल हो और उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो। तनवीन के बाद, तनवीन किसको कहा जाता है? दो ज़बर दो से दो पेश को कहा जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर तनवीन के बाद हमज़ा वसल हो तो इसके बाद अगर आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को ज़ेर दे देते हैं। तनवीन के जो तनवीन होती है उसकी एक हरकत गिरा दी जाती है, एक हरकत बाकी रह जाती है। ठीक है, एक हरकत गिरा दी जाती है और जो दूसरी हरकत होती है वो बाकी रखी जाती है। ये देखें यहाँ पे तनवीन का कायदा जो है वो रूल शो हो रहा है। कह रहे हैं कि तनवीन के बाद हमज़ा वसल हो तो वहाँ एक नून के नीचे ज़ेर लगा के अगले हरफ से मिलाते हैं और तनवीन की जगह सिर्फ एक हरकत बाकी रह जाती है, उसको नून कुतनी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ आएगा। ये देखें, ये एक हर्फ है अल-क़मर, ये एक हर्फ है अल-क़मर। ठीक है, अल-क़मर पढ़ते वक्त हम जो है ये हमज़ा को भी पढ़ेंगे। हमने तमाम एराब पढ़ी है, हमज़ा भी पढ़ा, लाम भी पढ़ा, कॉफ भी पढ़ा, मीम भी पढ़ा और अल-क़मर के ऊपर पेश है, ज़म्मा है, तो हमने रा को भी पढ़ा। हमने तमाम एराब पढ़े। ठीक है जी, हमने तमाम एराब पढ़े। ये है सिंपल वर्ड।
लेकिन अगर हम यहाँ पे शुरू में वाव लगा दें, ठीक है, वाव के ऊपर फतहा आ जाए, कसरा आ जाए, ज़म्मा आ जाए, तो दरमियान में जो ये अलिफ जो है ये दरमियान में आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? वाव लगाने की वजह से हम पढ़ेंगे वल कमर। कैसे पढ़ेंगे? वल कमर, वल कमर। ये जो दरमियान में अलिफ है, इसको, ये जो हमज़ा है इसको हमने गिरा दिया, ये हमज़तुल वसल है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था, पहले हमने क्या पढ़ा था? अल कमरा। अल कमरा जब वाव लगाई तो हमने क्या पढ़ा? वल कमरा, ठीक है। वल कमरा पढ़ने की वजह से ये जो अलिफ है, ये हमज़ा है, ये गिरा दिया गया। तो हमने डायरेक्ट वाव को लाम के साथ मिलाया, तो हमने पढ़ा वल कमरा। तो ये है जी हमज़तुल वसल, ठीक है, ये है हमज़तुल वसल। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हम पढ़ते हैं जब सूरत का नाम पढ़ते हैं, वैसे तो सूरत का नाम है अल कमरा, ठीक है, लेकिन जब हम पीछे लिखा हुआ है सूरा, तो जब हम सूरत के साथ जो है इसको साथ मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सूरतुल कमरा। सूरतु अल कमरा हम नहीं पढ़ेंगे, ये जो बीच में है ये है हमज़तुल वसल, ये गिरा दिया गया। हमने ता को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाया, तो हमने क्या पढ़ा? सूरतुल कमरा, सूरतु अल कमरा नहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो ये है जी हमज़तुल वसल। तो अब हम आते हैं अपने असल कायदे की तरफ, नून कुतनी की तरफ। नून कुतनी का हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमज़तुल वसल हो, तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वसल हो और उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो, मतलब जज़म हो, उसके बाद वाले हरफ के ऊपर जज़म हो, तो वहाँ पर तनवीन की जो हरकत होगी वो एक रह जाएगी और दूसरी वाली हरकत हरकत को नून ज़ेर के साथ तब्दील कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली हरकत को नून ज़ेर के साथ तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे कि ये मिसालें, ये सूरत हूद है, सूरतु हूद है, आयत नंबर 41 है, ठीक है, 12वां पारा है, वमा मिन दाब्बा है, उसका ये आयत है कुरान पाक में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुरान पाक में भी दिखाया था। नूहु निब्नहु, ये देखें, नूहु निब्नहु, ये वही एग्जाम्पल है। अब जो है वो यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये असल में ये जो हर्फ है ये था नूहुन उबनहु, नूहुन उबनहु, नूहुन उबनहु, ठीक है जी। अब ये बीच में हमज़तुल वसल आ गया। हमने नून कुतनी और हमज़तुल वसल के बारे में आपने पढ़ा है ना, आज हम नून कुतनी के बारे में पढ़ेंगे कि नून कुतनी क्या चीज़ है। तो ये आपको बताता हूँ कि नूहुन उबरहु हमने क्या पढ़ा था? अगर तनवीन के बाद हमज़तुल वसल आ जाए, ये देखें, ये तनवीन है, तनवीन के बाद ये हमज़तुल वसल है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वसल आ जाए और उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो, और ये देखें ये बाद वाला हर्फ साकिन है, हा के ऊपर तनवीन है, उसके बाद हमज़तुल वसल है, उसके बाद बा साकिन है। तो हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था? को तनवीन की एक हरकत गिरा दी जाएगी, तनवीन की एक हरकत गिरा दी जाएगी, हमज़तुल वसल भी गिरा दिया जाएगा, और जो एक हरकत गिराएंगे उसकी जगह पे हम नून कुतनी ले आएंगे, यानी नून ज़ेर ले आएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? नूहुन, यहाँ पे तनवीन थी, ठीक है, यहाँ पे एक हरकत गिरा दी गई, यहाँ पे क्या आ गया? पेश, एक हरकत गिरा दी गई। यहाँ पे जो दूसरी हरकत थी उस हरकत की जगह पे हमने
नून कुतनी को हमने जो है वो नून कुतनी को लाया। नून कुतनी यहाँ पे आ गई दूसरी हरकत के बारे में, दूसरी हरकत की जगह पे नून कुतनी आ गई और बीच में ये हमज़तुल वसल गिर गया। लिखने में ज़रूर आएगा, ठीक है, ये लिखने में ज़रूर आएगा, लेकिन पढ़ने में ये नून, ये जो अलिफ है ये नहीं आएगा। यहाँ पे था नूहुन उब्नहु, लेकिन यहाँ पे जब आया, जब एक हरकत गिरा दी गई उसकी जगह पे नून कुतनी को ले आए तो हमने उसको पढ़ा नूहुन इब्नहु, नूहुन इब्नहु, नूहुन इब्नहु, ठीक है जी। इसी तरह आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। ये देखें, ये है, ये एक कलमा है, व अम्वालुन उक़्तरफ़्तुमूहा, ठीक है, ये दूसरा कलमा है, व अम्वालुन, ये उक़्तरफ़्तुमूहा। अब यहाँ पे ये बीच में हमज़तुल वसल आ गया है, हमज़तुल वसल को हम गिरा देंगे, ठीक है। कायदे के मुताबिक तनवीन आ जाए, उसके बाद हमज़तुल वसल आ जाए, उसके बाद साकिन आ जाए। ये देखें, ये काफ जो है वो साकिन है, काफ के ऊपर जज़म है, तो हम जो है तनवीन की एक हरकत को गिरा देंगे, तनवीन की एक हरकत को गिरा देंगे। यहाँ पे तनवीन की एक हरकत गिरा दी गई, ठीक है। अब ये व अम्वालु उक़्तरफ़्तुमूहा हो गया, ठीक है, एक हरकत गिरा दी। दूसरा रूल क्या था, हमज़तुल वसल को भी गिरा देंगे, हमज़तुल वसल को भी हमने गिरा दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, व अम्वालुक़ तरफ़्तुमूहा। लेकिन हमने उस ये जो अभी यहाँ पे हरकत गिराई है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे नून कुतनी को लगाना है, छोटे नून को लगाना है, ये, ठीक है जी। अब क्या हो गया जी, व अम्वालु निक़तरफ़्तुमूहा, व अम्वालु निक़तरफ़्तुमूहा, व अम्वालु निक़तरफ़्तुमूहा, ठीक है जी। पहले क्या था, पहले लाम के ऊपर तनवीन थी, ठीक है जी, लाम के ऊपर तनवीन थी और हमज़तुल वसल भी नहीं गिरा हुआ था, तो हमने लाम की तनवीन को एक हरकत को जो है वो गिरा दिया, उसकी जगह पे नून कुतनी को लाया और हमज़तुल वसल को गिरा के नून को काफ के साथ मिलाया, तो हमने क्या पढ़ा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों ये बहुत सारे अल्फाज हैं, 50 मरतबा आया है कुरान पाक में, आपको बताया ना कि 50 मरतबा आया है कुरान पाक में। ये बहुत सारे अल्फाज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वनादा नूहुन इब्नहु व कान फ़ी माज़िलिन, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पहले जो है नूहुन था, फिर उब्नहु है, उसके बाद जब नून कुतनी को ले आए वनादा नूहु निब्नहु, ठीक है, उस तरह आ गया। तो ये आपके सामने है क़दीरुनिल्लज़ी, ये भी इसी तरह है, लुमज़तिनिल्लज़ी, ये सूरह लुमज़ा में, ये भी उसी तरह है, ये सूरह हूद की है, नूहुन इब्नहु, खैरनिल वसिय्या, ठीक है, शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुआ, ठीक है। ये बहुत सारे अल्फाज हैं जो कुरान पाक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी गई हैं। तो ये है जी आज का हमारा कायदा नून कुतनी के बारे में, नून कुतनी के बारे में हमने आज पढ़ा है। इससे आगे जो है वो इंशाअल्लाह ज़बर, इससे आगे जो है वो ज़बर की तनवीन में जो अलिफ लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है, नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए। तो ये आगे जो रूल्स हैं ये भी इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे के साथ डिस्कस करेंगे कि आगे वाले जो रूल्स हैं उसको किस तरह से पढ़ाया जाता है। उम्मीद है कि आज आपको नून कुतनी के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको हमज़ा की मुकम्मल तफसील के बारे में बताएंगे कि हमज़तुल वसल
क्या होता है। ठीक है जी, हमज़ा की कितनी अक़साम हैं, हमज़तुल वसल क्या होता है और हमज़ा क़ुतई क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन जो है वो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाला नया लेसन, नेक्स्ट लेसन आप तक आसानी से पहुँच सके। और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आप तक हमारा लेसन जो है वो पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।